एक भयानक गर्म प्रदेश में एक पक्षी दर्द से तड़प रहा था। तेज गर्मी होने के कारण पक्षी के पर जल चुके थे। वह ना उड़ पा रहा था, ना अपने लिए शिकार कर पा रहा था। दर्द में कुछ भी बड़बड़ा रहा था और चाह रहा था कि जल्द से जल्द इस अवस्था से मुक्ति मिल जाए। उसी दौरान आसमान में ऊंचाई पर उसने देखा कि गरुड़ कहीं पर तेजी से उड़कर जा रहा था। उसे पता था कि जरूर भगवान विष्णु का वाहन है और वह उसके सवालों का जवाब पाने में मदद कर सकते हैं। उसने उड़ते हुए गरुड़ को तेज आवाज लगाई और अपने पास बुलाया। चमत्कारी गरुड़ इतनी ऊंचाई पर होते हुए भी धरती की हर एक छोटी से छोटी आवाज को साफ साफ सुन सकता था। इस दर्द में करहा रहे पक्षी की आवाज भी उसने सुन ली। गरुड़ उस पक्षी के पास गया और पूछा कि उसने क्यों पुकारा है। पक्षी ने पहले उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। गरुड़ ने बताया कि वह स्वर्ग लोक जा रहा है। किसी काम के लिए धरती पर आया था, वह पूरा करके लौट रहा है। पक्षी ने अपने दर्दनाक परिस्थिति बयां करते हुए कहा, मैं गलती से दिशा भूल जाने की वजह से इस गर्म रतीले प्रदेश में आ पहुंचा और मेरी यह हालत हो गई है। अगर दया करके आप स्वर्ग लोक से यह पता कर पाएं कि मेरी हालत कैसे सुधरेगी तो बहुत मेहरबानी होगी। उस पक्षी की विनती सुनकर गरुड़ वहां से स्वर्ग लोक जाने के लिए निकल पड़ा। गरुड़ स्वर्ग लोक जैसे ही पहुंचा तो स्वर्ग लोक के दरवाजे पर उसने देवदूतों को खड़ा पाया। देवदूतों को देखकर गरुड़ को उस पक्षी के सवाल याद आए, तो गरुड़ ने सोचा कि देवदूत भी इन सवालों का जवाब दे सकते हैं, इसलिए वह उनके पास गया। गरुड़ ने देवदूत को हाथ जोड़कर उस घायल पक्षी के बारे में बताया और पूछा कि उसकी मुक्ति कब हो पाएगी। देवदूत ने गरुड़ से कहा, यह उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों की सजा है। वह बड़ा ही क्रूर व्यक्ति था और उसने कई पाप किए थे और उन्हीं पापों की सजा वह इस जन्म में पा रहा है और यह सजा तकरीबन 7 साल लंबी है। देवदूत की बात सुनकर गरुड़ को उस पक्षी पर और ज्यादा दया आने लगी, क्योंकि गरुड़ ने उसकी हालत स्वयं देखी थी। तो गरुड़ ने देवदूत से कहा कि भगवान कोई तो रास्ता होगा कि उसको थोड़ी राहत मिल सके। गरुड़ के विनती करने पर देवदूत ने उससे कहा कि हाँ, एक मंत्र है जिसको बार बार दोहराने से उसकी हालत में सुधार हो जाएगा। वह मंत्र है, भगवान तेरा शुक्र है। यह एक अद्भुत मंत्र है जिससे बड़ी से बड़ी सजा, बड़ा से बड़ा दर्द कम हो जाता है या कभी कभी खत्म भी हो जाता है। गरुड़ इस मंत्र को लेकर पक्षी के पास लौटा और उसे देवदूत से हुई सारी बात बताई और वह मंत्र भी दिया और वहां से चला गया। 7 दिनों बाद फिर से गरुड़ को किसी काम से धरती पर आना हुआ और उसी रास्ते से वह गुजर रहा था। तो गरुड़ यह देखकर अचंभित था कि पहले जो पक्षी मरने की हालत में था उसकी अब नए पंख निकल आए थे। वह जहाँ रह रहा था वहाँ नई झाड़ियाँ उग निकली थी और उसके नजदीक ही एक छोटा सा तालाब भी बन चुका था। अपना काम खत्म करके गरुड़ जब देवलोक वापस लौटा तो उसे वही देवदूत मिले। गरुड़ ने उन देवदूतों से पूछा कि आप तो कह रहे थे कि उस पक्षी को 7 वर्षों तक पीड़ा सहनी पड़ेगी और अब जो मैं देख कर आया हूँ वह तो कुछ और ही है। देवदूत ने गरुड़ से कहा कि यह उसी मंत्र का परिणाम है जो पहले तुमको दिया था और तुमने उस पक्षी को। तुम्हारे मंत्र देने के बाद वह दिन रात उसी मंत्र को बोलता रहता। जब उसे तकलीफ होती तब भी वह मंत्र बोलता, जब उड़ने की कोशिश करता और गिर जाता तब भी वही मंत्र बोलता, जब उसे भूख लगती तब भी वह वही मंत्र बोलता। और तुम तो जानते हो भगवान कितने दयालु हैं, वह अपने किसी भी भक्त को तकलीफ में नहीं देख सकते। बस उन्होंने अपने इस नए भक्त की 7 सालों की सजा 7 दिन में ही कटवा दी। आपको क्या लगता है, क्या हम भगवान को धन्यवाद देते हैं? नहीं, हम उन्हें हर चीज के लिए कोसते हैं जो हमें नहीं मिला, लेकिन उसने जो हमें अनगिनत मूल्यवान चीजें दी हैं उसके लिए हम कभी भी उनका शुक्रिया अदा नहीं करते। जीवन में पॉजिटिव रहना सीखिए। अगर तुम्हें सिर दर्द हो रहा है तो भगवान का शुक्रिया करो कि कम से कम तुम्हें बुखार नहीं आया। तुम्हारे पास छोटा घर है तो भगवान को शुक्रिया अदा करो कि कम से कम तुम्हें सड़क पर नहीं रहना पड़ रहा। तुम्हें साधारण खाना मिलता है तो भगवान को शुक्रिया करो, कम से कम तुम्हें 2 वक्त का पेट भर खाना तो मिल रहा है। हमें हर हाल में, हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद।